हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूज स्टेट क्या है। यूज स्टेट एक हुक है, वो रिप्लेस करती है लेट या फिर वार को, जो कि जावास्क्रिप्ट में होते थे। अभी हम देखेंगे एक नेक्स्ट हुक है हमारे पास, यूज़ इफ़ेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है, हमें इसको समझना है कि यूज़ इफ़ेक्ट होता क्या है और यूज़ कैसे होता है। ओके, तो मैं एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, उसका रख देते हैं नाम यूज़ इफ़ेक्ट फाइल .jsx RFCE। ओके, मैंने यूज़ इफ़ेक्ट की एक फ़ाइल बना ली। इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर देता हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट फाइल। इसको एक बार मैं बंद करता हूँ, सारी चीज़ें अभी खोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं यूज़ इफ़ेक्ट का एक्चुअल में काम क्या है, यूज़ इफ़ेक्ट काम किस लिए आता है और एक्चुअल में है क्या। हम PDF से ही पढ़ते हैं सारी चीज़ें। आपको ये PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप उससे भी रीड कर सकते हो। तो देखो, यूज़ इफ़ेक्ट हमने अभी तक पढ़ा था कि यूज़ स्टेट है, हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, हम CSS यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट की नॉर्मल हमने फंक्शनिंग समझ ली है। लेकिन हमने ना ही इवेंट लिसनर्स देखे, फॉर एग्जांपल डेटा फैच कर रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं देखी। डोम में मैनिपुलेशंस भी नहीं देखी, ना ही वेब सॉकेट्स एक्चुअली बैकएंड का काम है, लेकिन हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल जब चैट्स की हम बात करते हैं ना, तो चैट एप्लीकेशन में वेब सॉकेट्स काम आती है। ना ही हमने इसको देखा, ना ही हमने टाइमर्स देखे कि टाइमर्स किस तरीके। तो एक्चुअल में यूज इफेक्ट का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो एक्चुअल में क्या, इसके पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूज इफेक्ट इज अ बिल्ट इन रिएक्ट हुक दैट अलाउज फंक्शनल कंपोनेंट्स टू परफॉर्म साइड इफेक्ट आफ्टर द कंपोनेंट हैज बीन रेंडर्ड। इट कीप्स द कोर रेंडरिंग प्रोसेस प्योर व्हाइल हैंडलिंग द मैसिव सिंक्रोनाइजेशन सेपरेटली। देखो, जब रेंडर हो जाता है सारी चीज़ें, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी एक पहले ना हम ऐसे चला करेंगे कि पहले हम एक्चुअल में प्रॉब्लम देखेंगे क्या है, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल लेता है यूज स्टेट, और अभी हम करेंगे क्या, पहले मैं बता देता हूँ। अभी हम एक API को फैच करेंगे और उसमें से डेटा लेंगे कुछ, उसको हम डेटा स्टोर करवा के हम वेबसाइट पे लाइव दिखाएंगे। ओके, तो मैं एक ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल डेटा सेट डेटा। ये आपको याद है ना, सेट की हमने वर्ड ज़रूर लगाना है। यहाँ पे एक मैं एरे ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं जेसन टाइपी कोड API। ओके, फेक है, कोई भी ले लेते हैं हम। ओके चलो, इसको देखते हैं ये इसमें क्या है। टू डूज वन, अगर टू डूज करते हैं, ओके, तो हमारे पास ठीक है, ये हमारे काम आ जाएगी। हमने करना क्या है, हमने इसको फैच करना है। ओके, इस डेटा को फैच करके हमने वेबसाइट पे दिखाना है। हम सारा नहीं दिखाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ठीक है। एक हम मेथड लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन बनाते हैं गेट डेटा, और क्योंकि हम कुछ फैच कर रहे हैं तो हमारे पास एसिंक यूज़ होना चाहिए। अभी कॉन्स्ट रिवर्ट जो भी आएगा अवेट करेंगे, उसको फैच में लिख देंगे यहाँ पे फैच, और ये वाला हम फैच कर लेंगे। ओके, देन जो भी अब रिवर्ट डेटा आएगा हमारे पास, उसको क्या करेंगे, रिवर्ट.जेसन में, क्योंकि जो डेटा आता है वो उसमें आता है जेसन में, तो उसको चेंज करके हम इसमें डाल देंगे। अभी जो ये फाइनल डेटा, इसको डेटा नहीं रखते, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स कर देते हैं। ओके, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा इसके लिए भी हमने क्या करना है, अवेट करना पड़ेगा हमें, कीवर्ड यूज़ करेंगे। आई गेस आई होप ये सबको पता होगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक पार्ट है ना, अवेट एसिंक वाला मेथड है जो। उसके बाद क्या करेंगे, सेट डेटा में हम अपना रिस्पॉन्स डाल देंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया रिस्पॉन्स को, और गेट डेटा का यहाँ पे जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पे चला देंगे। अपने पे हम चलते हैं, देखते हैं कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तक नहीं आ रहा, एंड क्योंकि हमने कुछ कंसोल भी नहीं करवाया। ऐसे करते हैं CLG रिस्पॉन्स। देखो ये ना लूप चल गई है, क्यों चल गई है, पहले इसको मैं एक बार बंद करता हूँ, नहीं तो मेमोरी फुल हो जाएगी। अरे रिफ्रेश, ओके, इसका कारण बता, ये अभी भी चल रही है एक्चुअल में, रुक जाओ, बैक एंड में चल रही होगी। इसका कारण क्या है, देखो हमने क्या करा, फाइल को देखना, रेंडर हुआ,
पहली बार डेटा आया, उसने इसको मेमोरी में स्टोर करा, इसको उठाया मेमोरी में स्टोर करा, अभी तक तो सब ठीक था, यूआई रेंडर करी, ओके था। लेकिन गेट डेटा जब उसने लोड करा, फंक्शंस बाद में चलते होते हैं ये ना, कुछ वो होते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होते हैं जैसे, तो वो हम देखेंगे। तो जब भी गेट डेटा चला तो उसने डेटा फैच करा, जेसन में कन्वर्ट करा, फिर सेट डेटा में डाल दिया। और जब सेट डेटा में डाला उसको कमांड क्या मिल गई यूज स्टेट को कि इसको भाई चेंज हुआ है, चेंज हुआ है तो इट मीन्स री रेंडर करो। री रेंडर करा, फिर से उसने देखा जो जो चीज़ें तो सेम थी मेमोरी में पड़ी थी उसको छोड़ दिया, लेकिन गेट डेटा में दोबारा से जब फैच हुआ तो एक नई मेमोरी में जाके फैच हुआ। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब सेम मेमोरी की डेटा चीज़ होती है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था यूज स्टेट में, सेम मेमोरी में अगर डेटा सेम पड़ा हुआ है तब तो री रेंडर नहीं होगा, लेकिन जब जब दोबारा फैच होता है ना वो नई मेमोरी में क्रिएट होता है। नई मेमोरी में क्रिएट हुआ, उसने क्या करा, उसका रेफरेंस चेंज हो गया, रिस्पॉन्स का जो रेफरेंस है वो नई मेमोरी में पड़ा था, नई मेमोरी का रेफरेंस यहाँ पे सेट डेटा में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे चेंज होने के बाद उसने फिर से रेंडर कर दिया और वो इनफाइनाइट लूप चला दी। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है, उसका हमारे पास नाम रखेंगे, वो है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट इसी आउटकम को ओवरकम करता है। ओके, यूज इफेक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं, मैं यहाँ पे ना लिख रहा हूँ यूज इफेक्ट और यूज स्टेट को इंपोर्ट करा रिएक्ट में। अब यूज इफेक्ट के पास क्या क्या चीज़ें हैं पहले वो देखते हैं। कहाँ गया, ये रहा, देख रहे हो, इज़ अ राइटिंग स्टाइल दैट सेफली सिंक्रोनाइज कंपोनेंट्स विद एक्सटर्नल सिस्टम्स। ओके, ये हमने देख लिया। यूज स्टेट का जो सिंटैक्स है ना उसको सिंक्रोनाइज करना है, डिकंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या है, पहला तो आता है एक फंक्शन, ये पूरा ये देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन में एक कॉल बैक फंक्शन का लॉजिक होगा, जो भी हमने लॉजिक चलवाना है उससे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ऐसे कर देते हैं, जो भी हमने चलवाना है, हमने क्या चलवाना है उससे, गेट डेटा, जो भी हमने काम करवाना है। सेकंड है क्लीन अप फंक्शन, ये भी रिटर्न कीवर्ड के अंदर आएगा, ये रिटर्न से लेके यहाँ तक मैं दिखाता हूँ, इसी के अंडर है, यहाँ पे आएगा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर एक नया फंक्शन आएगा ये वाला। वो कब काम आएगा वो हम टाइमर्स में देखेंगे, अभी हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं बता रहा हूँ सिर्फ जस्ट। सेकंड हमारे पास चीज़ होगी डिपेंडेंसी। देखो, एक पहला जो हमारे पास दो पैरामीटर्स है, पहला पैरामीटर है ये फंक्शन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सेकंड है एरे, डिपेंडेंसी एरे, मैं यहाँ पे कोमा डालता हूँ, वो डिपेंडेंसी एरे। अब देखना ये तो ठीक है, तो अभी हम इसको सेव करके देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ओके, ये अभी भी चल रहा है, जैसे पहले भी चल रहा था। ओके, सो इसका कारण, ओके ठीक है, यहाँ पे गेट डेटा है तो इसलिए इसको रिमूव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। देखो अब सिर्फ एक दो बार ही चलेगा, एक तो रिएक्ट जो है वो स्ट्रिक्ट मोड के लिए और एक सिंगल, तो अभी एक बार ही चला है। तो यही काम है यूज इफेक्ट का कि आपकी जो रेपिटेशन है, जो इनफाइनाइट लूप है, उसको हैंडल करता है ये गेट डेटा वाला। ओके, और अभी डिपेंडेंसी एरे का थोड़े से सीन समझते हैं, डिपेंडेंसी एरे होता क्या है। एक तो ये देखो, इसको मैं हटा देता हूँ ना, लूप फिर से स्टार्ट हो गई, इट मीन्स उसने वो सिंपल काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी डिपेंडेंसी एरे की यहाँ पे दो तीन केसेस हैं। अगर तो डिपेंडेंसी एरे खाली है तो इट मीन्स वो जब रेंडर होगा फर्स्ट टाइम सिर्फ तब ही चलेगा। उसके बाद अगर रेंडर हो रहा है तो वो अगर डेटा उसने अपडेट कर दिया है यूज इफेक्ट यूज स्टेट में तो बार बार नहीं करेगा। सेकंड चीज़, अगर यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल डाल देता हूँ, जो भी कोई मैं काउंट मान लो, काउंट मान दिया, तो अगर जब भी काउंट होगा ना अपडेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सेट काउंट, काउंट यहाँ पे है 0। ओके, और यहाँ पे हम बटन बना देते हैं, बटन पैराग्राफ है, सॉरी काउंट, और यहाँ पे हम बना देते हैं बटन इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक देखो जब भी चल रहा है, देखो जब भी काउंट अपडेट हो रहा है, पहली बार हुआ काउंट अपडेट हुआ, उसने दोबारा से दिया,
फिर से काउंट अपडेट हो, उसने फिर से दिया, देखो 1 2 3 4, अभी देखना फिर से काउंट अपडेट होगा, अभी देखो 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो डिपेंडेंसी एरे का ये काम होता है। डिपेंडेंसी एरे ये काम करता है कि जब भी अगर डिपेंडेंसी एरे में कोई भी वेरिएबल पड़ा है, अगर वो भी अपडेट हो रहा है ना, तब भी वो क्या करेगा, डेटा को रिफेच करेगा, ये वाला फंक्शन दोबारा से चलाएगा। ओके, यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्लीन अप फंक्शन ऑप्शनल है, मैंने क्या आपको बताया, वो हम ना एक बार टाइमर बनाएंगे, प्रॉपर स्टॉप वॉच बनाएंगे और प्रॉपर टाइमर बनाएंगे, तब मैं आपको फिर से बताऊंगा क्लीन अप फंक्शन का काम क्या होता है। ओके, मैं आपको फिर भी हिंट दे देता हूँ। देखो ये अपडेट हो रहा था, सपोज करो टाइमर चल रहा है और मैं इसको छोड़ के मैं इस पेज पे आ गया, तो क्या हो रहा है, ये इसका तो काम ख़त्म हो गया ना। अगर इसका काम ख़त्म हो गया तो ये टाइमर बैक एंड पे क्यों चल रहा है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करो ये टाइमर है, तो ये क्यों चल रहा है, नहीं चलना चाहिए। वही काम है क्लीन अप फंक्शन का, कि उस चीज़ को वो एग्जीक्यूट होने से बंद कर देता है पर्टिकुलर टाइम पे जब पेज चेंज होता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज़ हमने देखी, फैच करा, जो भी डेटा आया, डेटा को उसमें क्या कर दिया, उसमें डेटा में सेट यूज़र पे कर दिया। ओके, जब हमने भी सेम ही करा, हमने कुछ और कर लिया, हमने एसिंग का वेट कर दिया, वो भी सेम ही चीज़ है, डॉट देन नो डॉट देन या फिर डॉट कैच आ गया, देन डेटा को सेट डेटा में डाल दिया, जो भी रिस्पॉन्स था हमने वही करा। ओके, सेम स्टेप्स है। नेक्स्ट चलते हैं, एपीआई कॉल्स के लिए होता है अटैचिंग इवेंट लिसनर्स। इवेंट लिसनर्स वही हो गए, अभी हमने करा, ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये वही है इवेंट लिसनर। जब भी कुछ इवेंट हो तब क्या करवाना है, ठीक है। अगर एक चीज़ और, 3 केसेस हैं, पहले अगर तो डालते ही नहीं है ये डिपेंडेंसी एरे, तब क्या होगा, इन्फाइनेटली चलेगा। अगर डालते हैं, खाली है, तो इट मीन्स वो एक ही बार चलेगा रेंडर होने के बाद। अगर कुछ भी उसमें कोई वेरिएबल डालते हैं उसमें, तो तब क्या होगा, उस केस में जब जब वो वेरिएबल अपडेट होगा तब तब वो यूज इफेक्ट चलेगा, या फिर कह लो स्टेट अपडेट होगी तब। डोम मैनिपुलेशन यही होता है। इनिशियलाइजिंग टाइमर्स, तो मैंने टाइमर्स के लिए आपको हिंट दे दी, लेकिन हम स्पेसिफिकली हम एक बनाएंगे टाइमर वाली। रिएक्ट कंपेयर द प्रीवियस वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंसी विद द करंट वैल्यूज़, ये भी हमने देखा अभी। इफ़ एनी लिस्टेड डिपेंडेंसी चेंजेस, मल्टीपल भी हो सकती है, यहाँ पे काउंट हो सकता है, नेम हो सकता है, कुछ भी, तो मल्टीपल्स, कोई भी एक सिंगल भी होगी तो वो चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि सारी चले। देखो एम्प्टी डिपेंडेंसी ओनली वंस आफ्टर द इनिशियल रेंडर या माउंट, इनिशियल एपीआई डेटा लोडिंग और चेक्स। नो डिपेंडेंसी एरे आफ्टर एवरी सिंगल रेंडर, तो ये क्या करता है, रेयर है, क्यों करता है, वो हमने देखा ही था, इनफाइनाइट चला देता है। ओके, सिंगल डिपेंडेंसी फर्स्ट रेंडर एंड व्हेन एवर काउंट चेंजेस, रीफैचिंग डेटा व्हेन, ठीक है। सिनेरियोज आपको पता है, आप एक बार पीडीएफ अपने एंड से पढ़ लेना, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।